अब चलिए एक नजर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी पर। उत्तराखंड त्रासदी भूले नहीं भुलाई जा सकती है। कुदरत के इस कहर के बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी परिवार सहित फंस गए थे। ऐसे विकट समय में मोदी जी ने अश्विनी चौबे सहित आम जन की सहायता की। अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी में आप भी सुनिए नरेंद्र मोदी की अनसुनी कहानी, खुद अश्विनी चौबे की जुबानी। 16 जून की है और मैं गोवा के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में गया था और वहाँ से बैठक तुरंत समाप्त होते ही मैं पटना आया और फिर परिवार को साथ लेकर मैं श्री केदारनाथ की यात्रा के लिए वहाँ से ट्रेन से हम लोग गए थे। फिर मैंने जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से स्वयं बात किया वहाँ के। उन्होंने कहा कि हम लोग अभी बड़ी हालात ख़राब है, चारों तरफ लैंडस्लाइड हो रहा है और लैंडस्लाइड के कारण कई रास्ते ये हो गए, इसलिए अभी बता नहीं सकते, 1-2 दिन के बाद आपको लाने की व्यवस्था हम लोग करेंगे। और हम लोग एक कमरे में बातचीत कर रहे थे उसी समय, और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो मुख्यमंत्री थे उस समय गुजरात के, उनका टेलीफोन आता है। उन्होंने कहा कहाँ हैं चौबे जी? मैंने कहा मैं अभी श्री केदारनाथ में हूँ और यहाँ थोड़ी सी स्थिति मतलब भयावह ऐसा लग रहा है, लेकिन उस समय मुझे आभास नहीं था कि कोई बड़ी घटना घटने वाली है, लेकिन स्थिति बड़ा ही असामान्य जैसा लग रहा था। उन्होंने टेलीफोन रखा, इसी बीच एक पत्रकार पटना से टेलीफोन करते हैं और जैसे ही मैं बातचीत शुरू किया उसी समय अचानक मतलब हजारों डायनामाइट की आवाज़, ऐसा लग रहा था कि बगल में डायनामाइट फूट रहा है, वो लगा के कोई पत्थर तोड़ रहा है और कागज़ के पुड़िए की तरह धाराशायी मकान बह रहा है, लोग बह रहे हैं। और मैंने देखा कि आदि जगत गुरु की समाधि भी जल में उछलते हुए, और जल का जो तरंग था, वेग था, उसमें मैं सचमुच बड़ा भाव विभोर हुआ कि जिस मूर्ति पर अभी पूजा किया है मैंने, और वो मूर्ति समाधि भी टूट करके विलीन हो गया, ध्वस्त हो गया, और सब लोग किसी तरह से मंदिर के गर्भगृह में पहुंचते हैं। और इसी बीच में हमने इधर जैसे मुड़ के देखा कि जहां हम लोग ठहरे थे वो मकान पूरी तरह से पानी में रौंदते हुए बह गया। तो 16, 17, 18 हम लोग 3 दिन मंदिर के गर्भगृह में ही बिताए और 18 को बाद में हेलीकॉप्टर की आवाज़ आई और फिर तीसरे दिन 18 तारीख को सायंकाल तक सब लोग फाटा में हम लोगों को हेलीकॉप्टर से डिफेंस, और वहाँ भी स्थिति विलक्षण था। तो फिर 20 तारीख को सुबह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी टेलीफोन आया था उस समय, और वो कह रहे थे कि मोदी जी बार बार बात करना चाहते हैं। फिर उनका टेलीफोन आया तो मैं बात करने की तो स्थिति में नहीं था, और मेरे बेटे अर्जित ने काफ़ी देर तक उनसे, और उन्होंने एक एक घटना के बारे में पूछा, कैसे हुआ, कहाँ हो, हमारे बारे में पूरी चिंता किया उन्होंने, और आम लोगों के बारे में पूछा कि कितने लोग, मतलब एक विस्तृत उन्होंने हमारे बेटे अर्जित से क्या खाना खाया, क्या पिया नहीं है, और सारी घटना की जानकारी लेकर के वहाँ की स्थिति क्या है, कैसे कैसे, मतलब पूरा विस्तार से इससे पूछताछ किया। और नरेंद्र भाई ने फिर कहा कि आप चिंता मत करो, और उनको बता दो अश्विनी जी को कि मैं जैसे भी होगा उनको तुरंत आप तुम लोगों को सारे परिवार को मैं लाने के लिए अभी बहुगुणा जी जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के उत्तराखंड के, उनको बोलता हूँ, और अगर किसी कारण वो नहीं पहुँच पाया, वहाँ देर सवेर हुआ, तो मैं फिर टेलीफोन करूँगा और मैं स्वयं अपने राज्य के हेलीकॉप्टर को भेज करके आप लोगों को वहाँ से यहाँ भली भांति लाऊँगा।